प्रभु की महिमा मिले। आज 3 तारीख है और परमेश्वर का वचन कहता है कि हम यीशु मसीह में गोद लिए गए हैं, हम परमेश्वर के परिवार में गोद लिए गए हैं। हालेलुया। परमेश्वर ने हमें संसार में से चुना है और अपने राज्य में बुलाया है। हालेलुया। इजरायली परमेश्वर का पहले संतान है जो इजराइल देश में रहते हैं, और हम लोग प्रभु यीशु मसीह में परमेश्वर की संतान है, गोद लिए हुए संतान। हालेलुया। पता है, परमेश्वर ने आपको अपने परिवार में गोद लिया है और आपको अपनी संतान बनाया है। यीशु मसीह ने आपको न केवल पाप से बचाया, परंतु उसने आपको पिता के साथ एक आत्मिकीय रिश्ते में बहाल किया है। ये एक महान दान है। ये सच्चाई है कि ये दान मुफ्त है, कभी कभी ग्रहण करने में कठिन होता है। इन वचनों के द्वारा जो आज हम पढ़ेंगे, क्या हो जाना, विश्वास को बढ़ाना है कि परमेश्वर ने आपको अपने परिवार में गोद लिया है और वो अपने प्रेमी हाथ से आपकी अगुवाई करता है। हालेलुया। परमेश्वर ने क्या किया है, आपको अपने परिवार में गोद लिया है। हालेलुया। परमेश्वर ने आपको क्या किया है, अपने परिवार में गोद लिया है और विश्वास में बढ़ते चला जाना है। और ये कोई आपको क्या है, धर्मों के कारण नहीं, आपकी अच्छे जीवन के कारण नहीं, परंतु परमेश्वर के प्रेम के द्वारा आप उसके राज्य में, उसके परिवार में शामिल होने के लिए बुलाए गए हैं। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है रोमियो 8:15 में, क्योंकि तुमको दासों की आत्मा नहीं मिली कि फिर भयभीत हो, परंतु लेपालकपन की आत्मा मिली है, जिसमें हम हे आबा हे पिता कहकर पुकारता है। हालेलुया। परमेश्वर ने जो पवित्र आत्मा आपको दिया है वो दासों का आत्मा नहीं है। आपके अंदर जो आत्मा है वो दासों का आत्मा नहीं है। जब हम शैतान के बंधनों में थे तो प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमारा जीवन उद्धार हो गया। हालेलुया। हम उद्धार पाए हुए लोग, हम प्रभु में विश्वास को अपने आप को बढ़ाना है। हम प्रभु में क्या है, गोद लिए हुए लोग हैं। और एक कहावत है कि जो जितने लोग अपने संतान से प्रेम नहीं करते उतना क्या है, गोद लिए हुए बच्चे से लोग प्रेम करते हैं। तो परमेश्वर क्या करता है, आपसे प्रेम करता है। आप क्या है, परमेश्वर की संतान है। आप क्या है, परमेश्वर की संतान है। यूहन्ना 1 की अगर वहाँ पर 12 पढ़ेंगे तो यहाँ पर इस प्रकार से लिखा है, परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया उसने उन्हें परमेश्वर के संतान होने का अधिकार दिया, अर्थात उन्हें जो उसके नाम पर विश्वास रखते हैं। जो उसके नाम पर विश्वास करते हैं वो सब क्या है, परमेश्वर का संतान है। हालेलुया। आप परमेश्वर के क्या है, संतान है, और उसने आपको अपने राज्य के लिए चुना है। इसलिए क्या है, निराश नहीं होना है। प्रभु हमारे साथ है। हालेलुया। भजन संहिता 103 और उसके 10 और 12 पढ़ेंगे तो वहाँ पर इस प्रकार से लिखा है, उसने हमारे पापों के अनुसार हमसे व्यवहार नहीं किया और ना हमारे अधर्म के कामों के अनुसार हमको बदला दिया है। जितना उताचल और असातल से दूर है, उताचल और असातल से दूर है, मतलब जितना पूरब और पश्चिम दूर है, उसने हमारे अपराधों को हमसे उतना ही दूर किया है। हालेलुया। जितना जहाँ से सूर्य उगाता है और जहाँ सूर्य जाकर डूबता है, वहाँ इतना दूर हमारे पापों को परमेश्वर ने क्या किया है, दूर किया है। यीशु मसीह के लहू बहाने के द्वारा हमारे पाप क्षमा हुआ है। हालेलुया। इसलिए प्रभु को स्वीकार करना है। देखिए, हम क्या है, पापी हैं, परंतु अगर हमारे जीवन से पाप हो गया है तो उसके लिए एक ही उपाय है, परमेश्वर से माफी मांगना। आपका पाप लाल रंग के हो, अर्गवानी रंग के हो, कोई भी पाप हो, अगर आप सच्चे मन से पछताव करेंगे, परमेश्वर आपको जरूर क्षमा करेगा। एक कहानी आपने सुना है जो यीशु मसीह ने सुनाया था, उड़ाऊ पुत्र के बारे में। उड़ाऊ पुत्र ने क्या किया, अपने पिता से कहा कि पिताजी, जितना संपत्ति है मेरा हिस्सा है वो मुझे दे दीजिए। और उसके पिता ने दोनों भाइयों में संपत्ति बांट दिया, आधा इसको दे दिया, आधा उसको दे दिया। छोटे पुत्र का क्या दिमाग में आया कि सब कुछ तो मुझे मिल गया है, सब मेरा है, अब मैं क्या करूँगा, जा रहा हूँ अपने सब बेच बाच के, और मैंने सुना है कि शहर में क्या है, जाएंगे वहाँ पर बिजनेस करेंगे तो ज़्यादा पैसे कमाएंगे। और वो गया और उसके पास पैसे बहुत था। और पता, बाइबल कहती है कि पैसे जो होता है ना, पैसा वो बुराइयों का जड़ है। वो क्या है, आपको बुराइयों में फंसा देंगी। और वो गया बिजनेस करने के लिए, परंतु बिजनेस करने के चक्कर में क्या किया, उसने अपना सारा पैसा संसार में, बेसियागमी में, दारू पीने में, क्या है, लीला क्रिया करने में सब अपना पैसा उड़ा दिया। और उसके बाद जब पैसे खत्म हो गया तो कुछ दिन के बाद क्या होता है, उस देश में अकाल पड़ता है। और अकाल के कारण उसको नौकरी भी नहीं, किसी ने नहीं दिया। नौकरी ढूंढ रहा था, नौकरी नहीं मिला, और उसको एक नौकरी मिली क्योंकि वो भूखे मर रहा था। और वहाँ का नियम था कि जो बिना आईडी प्रूफ पकड़े जाएंगे उनको फांसी पे लटका दिया जाएगा। इसलिए
या तो गुलाम के रूप में किसी के घर में रहें, या उनके पास अपना प्रूफ होना चाहिए। तो उसको सूअर चराने की नौकरी मिलती है और वो सूअर चलाता है और उसको कोई कुछ खाने के नहीं देता था, भटकता था। और उसका मालिक कहता है कि जो सूअर खाते हैं तुम भी खा लिया करना। मतलब जहाँ चराने जाओगे, खेतों में, बाल या क्या है जंगलों में, तो पेड़ पौधे पे जो फल फूल होते हैं, कुछ भी होते हैं, उसको तुम खा सकते हो। वहाँ पर उसको नौकरी मिल गई। वो भी नौकरी कौन सी थी? फ्री में थी, उसको खाने के भी नहीं मिलता था। जब वो अपने आप में आया, होश में आया, मतलब उस सांसारिक जीवन से अपने आप को बाहर निकाला, तो कहा मेरे पिता के घर में कितने मजबूत जो मजदूर हैं, वो जो खाना खाते हैं, क्या है उससे भी ज़्यादा क्या है वो बच जाता है, और मैं यहाँ पर भूखा मर रहा हूँ। और कहा कि मैं उठ के जाऊँगा। और यहाँ पर वचन में लिखा है 15 अध्याय, लूका 15 अध्याय और 21 आप पढ़ोगे तो वहाँ पर लिखा है कि वो कहता है कि मैं उठ के जाऊँगा और अपने पिता से कहूँगा, हे पिताजी, क्या लिखा है यहाँ पर? पुत्र ने उससे कहा, पिताजी मैंने स्वर्ग के विरोध में और तेरी दृष्टि में पाप किया है, और अब इस योग्य नहीं रहा कि तेरा पुत्र कहलाऊं। पिता ने अपने दासों से कहा, फट अच्छे से अच्छा वस्त्र निकाल कर उसे पहनाओ, और उसके हाथ में अंगूठी और उसके पाँवों में जूतियां पहनाओ, और पला हुआ बछड़ा मारो, ताकि हम खाए और आनंद करें, क्योंकि मेरा पुत्र ये मर गया था, फिर जी गया है, खो गया, अब मिल गया है। और वो आनंद करने लगे। वो सब क्या करने लगे? आनंद करने लगे। तो वैसे ही हमारा पिता है। हम पापी हैं, पाप हो जाती है, परंतु जब हम टूटे मन से, जैसे ये उड़ाऊ पुत्र प्रभु के पास आया और पिता को सब कुछ बताया, पछतावा किया, और पिता ने उसको गले लगाया, वैसे ही परमेश्वर तैयार रहता है कि आपको गले लगाए। आपको परमेश्वर ने इसलिए गोद लिया है, आपको परमेश्वर ने इसलिए चुना है कि आप उसकी इच्छाओं को पूरा करें। परंतु आज के डेट में लोग क्या है, संसार से क्या है समझौता कर रहे हैं, संसार में जीवन बिता रहे हैं। परंतु एक रास्ता आपके पास है, और वो है पछताव। आप पछताव करेंगे, पिता के पास आएंगे, पापों को छोड़ेंगे, तो जिस प्रकार से पिता ने उड़ाऊ पुत्र को गले लगाया, उसी प्रकार से हमारा पिता परमेश्वर आपको गले लगाएगा। हालेलुया। आइए अपनी आंखों को बंद करें और अपने पापों को पछताव के लिए प्रार्थना करें, प्रभु से माफ़ी मांगे। उड़ाऊ पुत्र के समान बन जाइए, पछताव कीजिए, और प्रभु में फिर ग्रहण किए जाएंगे। आपको परमेश्वर ने चुना है जीवन देने के लिए, और आप प्रभु के पास आकर प्रार्थना करेंगे, माफ़ी मांगेंगे, तो परमेश्वर आपको जीवन देगा। आइए अपनी आंखों को बंद करें और मेरे पीछे बोले, हे पिता, मैं तेरा पुत्र कहलाने के योग्य नहीं। मैं जानता हूँ कई बार मैंने आपको दुखी किया है, परंतु फिर भी जब भी मैं आपके पास आया, आपने मुझे पुत्र के रूप में स्वीकरण अर्थात स्वीकार किया। मुझे आपकी स्वीकार को या प्रेम चाहिए। मुझे गोद लेने के लिए आपका धन्यवाद। मेरा प्रेमी पिता बनने के लिए आपका धन्यवाद। आपके परिवार में आपने गोद लिया है जानने का मैं स्वागत करता हूँ, और मैं आपको हे पिता कहता हूँ। आपने अपने वचन में प्रतिज्ञा की है कि आपने मुझे कभी ना छोड़ेंगे और ना कभी त्यागेंगे। आपने कहा कि मुझे आपके हाथ से कोई नहीं छीन सकता। मैं आपकी विश्वास योग्यता में आराम पाता हूँ, एक छोटे बालक के समान जो आपने माता पिता से चिपकता है, मैं आपसे चिपकता हूँ। मेरा हृदय आनंदित है, क्योंकि वो मुझे कभी ना छोड़ेगा। जो स्थान आपने मेरे लिए दिया है, अपने हृदय और परिवार में दिया है, मैं उसे स्वीकार करता हूँ। ये सारी बातों को मैं स्वीकार करता हूँ जो आपने हमारे लिए भलाई की है। प्रार्थना को यीशु मसीह के नाम से मांग, दया से सुने और उत्तर दे मेरे स्वर्गीय पिता, आमीन। प्रभु इस वचनों से, इस प्रार्थनाओं से आप सबको आशीष दे। सभी को जय मसीह की।